हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में कंप्लीट हम बात करने वाले एक सीलिंग ड्राइंग को रीड आउट कैसे करते हैं एज पर साइट सुपरवाइजर एंड एज ए सिविल साइट इंजीनियर। तो चलो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। और आज की टॉपिक काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट में बताने वाले उसको गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको, राइट। जो चीज़ हम बताने वाले हैं क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आप सभी का। क्योंकि साइट पे देखिए, साइट पे काम सभी करते हैं, लेकिन एक परफेक्शन के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो परफेक्शन के साथ आप काम कैसे करने वाले हो, इसी वीडियो में कवर किया। सबसे पहले हम आपको ये जो मैं ये जो सीलिंग के बारे में जो बताने वाले हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की सेशन। आज की सेशन में कुछ इस प्रकार से एक मैंने प्लान को यहाँ पे रेफरेंस प्लान दिखाने के लिए आप सभी के साथ रखा है। जब तक हम इस प्लान को नहीं रखेंगे तो अब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एज पर साइड भी आपके पास अगर कुछ इस प्रकार से आता है तो रेफरेंस प्लान जरूर लगवाए। इसको बोलते हैं रेफरेंस प्लान नहीं, इसको बोलते हैं की प्लान। क्लियर हो गया। की प्लान के मतलब क्या है, यहाँ पे की प्लान ये पूरे प्रोजेक्ट में से एक पार्ट मैंने कहीं से लिया है और उसका मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है सीलिंग वर्क में। अब क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं ऊपर आपको अगर हेडिंग दिखाता हूँ तो मास्टर बेडरूम ये फॉल सीलिंग सीलिंग प्लान होता है। और ये मास्टर बेडरूम फॉल सीलिंग सीलिंग प्लान कहाँ का होता है, ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हो मास्टर या पेरेंट्स बेडरूम, जो कि कुछ इस प्रकार 14 फीट बाय 19 फीट की है। क्लियर हो गया। 14 फीट बाय 19 फीट की है। कुछ नहीं करना होता है सीलिंग ड्राइंग में। सबसे पहले आपको इसी के ऊपर लाइन मार लेना होता है, जो कॉलम टू कॉलम गया हुआ है कुछ इस प्रकार से जैसे जितना सा एरिया का मुझे करना है। सबसे पहले हमें एरिया को पहचानना वो है बेहद जरूरी। देखो ये कॉलम और ये कॉलम और ये कॉलम, तो इसीलिए मैंने प्लान में रखा है 1 2 3 कॉलम। 3 कॉलम के बाद आपको कुछ इस प्रकार से सीधी लाइन आती है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सीधी लाइन आई हुई है। जब ये सीधी लाइन आई हुई है तो कुछ इस प्रकार से इधर 3 फुट 2 इंची की तरफ इस तरफ मूव होती है। तो इसी तरह देखो यहाँ पे भी मूव किया गया है। और कुछ इस प्रकार से मूव करने के बाद ये वाला ऐसे पार्ट बन जाता है। तो इसी पार्ट को आपको कुछ नहीं करना होता, आउटर आउटर लाइन मार के आपको यहाँ पे लाना होता है, राइट। और उसके बाद आप क्या करते हैं, डिजाइन। डिजाइन करने के बाद बेहद चीज़ें आपको सोच समझ के करनी होती है कि सीलिंग लाइट को लगाने के लिए कितने इंची की गैप होनी चाहिए, और कॉब लाइट क्या होनी चाहिए, कितना गैप होनी चाहिए, बीम बॉटम क्या है, कहाँ नहीं है, ये सारी चीज़ आपको एज पर साइड देखना भी होता है। अब देखो, इस प्लान को मैंने ले आया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ है। क्योंकि जब मैं भी फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर था आपके जैसा, तो साइट पे हमें भी समझ में नहीं आता था। ये नहीं कि हमें बहुत कुछ समझ में आता था और आज मैं आप सभी के साथ लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद जो नॉलेज आती है ना, वो नॉलेज आपका कहीं जाने वाली नहीं है। देखो, थियोरेटिकल तो पढ़ ही लेते हो आप कॉलेज में, ये चीज़ें आपको नहीं बताता कोई। ये चीज़ें क्या करता, नहीं बताता कोई। इसलिए बेहद ज़रूरी है एक प्रैक्टिकल नॉलेज की। अब प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। सपोज कीजिए आपने 2017 में पास आउट किया बीटेक या डिप्लोमा, उसके बाद आप जॉब कर रहे हो, आपके पास हो जाता है कुछ साल की एक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। लेकिन उस टाइम हम लोगों को कोई बताने वाला इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था जितना आज के डेट में आपको देखने को मिलता है, राइट। तो आज की डेट में इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आप कहीं से भी नॉलेज को गेन कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो फ्री में गेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कोर्सेज खरीदते हैं। अब कोर्सेज में कुछ बताता नहीं है, वो बेसिक चीज बता के निकल जाता है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं देखना होता है, सेक्शन सेक्शन ए और सेक्शन बी, यहाँ पे 2 सेक्शन को प्लान के सामने लगा दिया गया है। क्लियर हो गया। और ये चीज मैंने कहाँ से लिया है, की प्लान से। की प्लान क्या चीज है, प्रोजेक्ट की ही प्लान है, बस। अब देखिए, ये ए सेक्शन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो ए सेक्शन का मतलब एरो बता रही है कि ये सामने से जो कटिंग करेंगे ऐसे, तो ये क्या चीज दिखने वाला है, तो वही मैंने सेक्शन में लिखा है। क्लियर हो गया। सबसे पहले ये वाला पार्ट ये जो है हमारा बीम बॉटम है। और बीम बॉटम जो है क्लियर इतना होता है, लेकिन ये आउटर लाइन जो रेड कलर शो किया है, वो दीवार आपकी खड़ी हो जाती है 4 इंची की,
और ये दीवार खड़ी। जब आप सामने से किसी बेडरूम में जाके देखते हो तो ऊपर क्या है, आपका कंटिन्यू कॉलम टू कॉलम बीम आता है। और जब बीम आता है तो कम से कम जो डेप्थ हम लोग देते हैं 9 इंची चौड़ाई देते हैं, 230 mm देते हैं। तो ये पूरा कवर करते हुए बीम को यहाँ यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या है कि हम 4.5 इंची का ब्रिक वर्क करते हैं, जिसको पार्टीशन वॉल कहते हैं। ये पार्टीशन खड़ी हो गया, आपके पास ऊपर कितना जगह बची। अब बीम सिर्फ आपको कितना दिखने वाला है, 4.5 इंची दिखने वाला है। तो उसी को क्या किया, 4.5 इंची जीरो लेवल पे बीम बॉटम पे इसने चारों तरफ से पीओपी घुमा रखा है। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या है एक्चुअल में अब क्या है, ये वाला पार्ट हो गया मेरा, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो इसके और इसके कॉप के बीच में कितनी गैप है, 6 इंची की गैप है। वो चीज हमें कहाँ से पता चलेगा, वो चीज हमें यहां से दिया हुआ है, यहां से दिया हुआ है 6 इंची की दूरी पे। लेकिन उससे पहले भी आपका एक पेलमेट आता है, ये पेलमेट आता है, देख रहे हैं। ये पेलमेट जो है आपका कुछ इस प्रकार से आता है। पेलमेट और बीम की जो दूरी होगी, बीम की जो दूरी होगी कितना होना चाहिए, कम से कम आपको 7 इंची रखनी है। ठीक है, कम से कम आपको 7 इंची रखनी है डबल कार्टन चलाने के लिए मिनिमम। ऐसे आप 9 इंची रखिए तो ज़्यादा बेटर है डबल कार्टन के लिए, और सिंगल कार्टन के लिए तो 5 इंची आप रखिए, राइट नो। तो और मैं डायमेंशन एक बार देख भी लेता हूँ, यहाँ पे रखा किया गया है कि मैंने ये डिजाइन किया, लेकिन देखो 4.5 इंची रखा है यहाँ पे। क्लियर है, ये पेलमेट की दूरी हो गई। उसके बाद आपका ये पेलमेट से कॉब की दूरी होती है। ठीक है, कॉब की दूरी, तो कॉब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये कॉब की दूरी जो नोजिंग निकलती है बाहर की तरफ, फिर इस तरफ से ऐसे जाता है, जो ऐसे जाके फिर ऊपर की तरफ फ्लैट ऊपर की तरफ चली जाती है, जो कुछ इस प्रकार से 8 इंची पीओपी में लिया हुआ है। देख रहे हैं, ये 8 इंची पीओपी में कंप्लीट लिया हुआ है। 8 इंची का मतलब क्या, प्लस 8 इंची का मतलब क्या। अभी अपना सर जहां पे भी हो, मैं जो कह रहा हूं सुनो, आप सर को ऐसे देखो सीलिंग की तरफ, उस सीलिंग को जीरो माना। ठीक है, अब उसके ऊपर लगाने वाला चीज, उसके ऊपर जितने भी चीज लगने वाला है वो सीलिंग के ऊपर प्लस होने वाला है, होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे 8 इंची प्लस लिखा है। ठीक है, माइनस लिखता तो माइनस हो जाता। अब आरसीसी को काट के माइनस कहाँ करोगे, नहीं ना। तो इसलिए सीलिंग को मैंने लेवल जीरो माना और उसी जीरो लेवल से काम कर देता है। एक्चुअल में साइट पे जब भी काम स्टार्ट होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका फर्श लगेगा तभी आप अपना सीलिंग का काम कराओ, नहीं। आप अगर आपका आर्किटेक्चर वर्क हो गया है तो आप सीलिंग का काम करा सकते हो, क्योंकि आपको एक लेवल स्मूथ लेवल में आपको सीलिंग मिल जाता है, और उसी सीलिंग लेवल को आप जीरो मानकर वहां से आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन फिर भी फ्लोर का मार्जिन रफली आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में फ्लोर फिनिश टू सीलिंग जितना भी हाइट खोजोगे हो सकता है वहां कम हो जाए। ठीक है, ये साइट पे काम कराने की तरीका कैसे होनी चाहिए वो आप सभी को पता होनी चाहिए, वो भी चीज अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये 8 इंची प्लस मैंने पीओपी कर दिया, बिल्कुल प्लेन सीलिंग है, मतलब कोई ज्यादा इसमें ताकझाम नहीं है। उसके बाद सेक्शन बी के तरफ आते हैं, सेक्शन बी अगर सेक्शन ए आपने समझ ली तो सेक्शन बी खुद ही ईजी है। ये देखो मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक बीम की दूरी है 3 फुट 2 इंची के कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ बीम बॉटम पे पूरा पीओपी कर दिया गया, पीओपी एट बीम बॉटम, राइट। अब देखो कुछ इस प्रकार से आपके पास फिर आता है एक प्रकार से ये वाला गैप, ये वाला गैप मतलब ये ऊपर कितना पीओपी होने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि ये तो खाली तो यहाँ से सिर्फ दिखेगी, इसके इसके बीच की दूरी दिखेगी हमें, पॉप की और इसके बीच की दूरी दिखेगी। लेकिन ऊपर कितना 3 इंची प्लस पीओपी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3 इंची प्लस पीओपी, ये कितना है 3 इंची प्लस पीओपी। उसके बाद ये आता है स्मूथ सरफेस, बिल्कुल ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, क्लियर है। ये सेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट, ये वाली पार्ट की कह रहे हैं, ये है 4.5 इंची, ये भी है 4.5 इंची, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहने का मतलब है 8 इंची प्लस पीओपी। देखो यहाँ पे 8 इंची पीओ से मार्जिन लिखा हुआ भी है, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है।
तो कुछ इस प्रकार से सीलिंग को समझना होता है, 1 बाय 1 सेक्शन ए को देखना है, सामने से क्या-क्या कट हो रही है, उसको यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, ठीक है? उसके बाद पेलमेट की डिज़ाइन गई, ठीक है? इसी प्रकार से आप उसके बाद आपका 6 इंची की गैप आ जाती है सीलिंग और ये कॉब और प्लस जैक पेलमेट के बीच 6 इंची दे दिया। उसी प्रकार से चारों तरफ से इस वाले में भी देखोगे तो ये बीम से 6 इंची का दूरी पे है। बीम से 6 इंची की दूरी पे है इसमें। इसमें पेलमेट से 6 इंची की दूरी पे रखा गया है। क्लियर है? इधर भी देखो 6 इंची की दूरी पे है और ये 6 इंची के जो ऊपर ऐसे करके देखोगे सर तो 3 इंची प्लस पीओपी में फिनिश कर देना है, बाकी आपको ये दोनों पार्ट लो दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसलिए यहाँ पे गैप दिखाया, फिर उसके बाद कॉब दिखाया। कुछ साइड पे आप देखते हो तो कॉब कुछ इस प्रकार से लगता है, उसके बीच फिर क्या होता है कॉब लाइट हमारा लग जाता है। तो वीडियो बहुत ही सरल था, बहुत ही ईजी था। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ये कर सकते हैं कि इसी पार्ट पे आप वीडियो लाइए, तो मैं इसी इसी पार्ट पे पूरा प्रोजेक्ट के लिए वीडियो लेके आ सकता हूँ। ये पूरे प्रोजेक्ट जितना भी है, ये सारे प्रोजेक्ट पे बना-बना के आपको मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक चीज़ मैं आप सभी को बताना भूल गया कि यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से ये आई है और इस तरफ चला गया है। ये है 12 एमएम प्रोफाइल लाइट। तो प्रोफाइल लाइट जब हम भी लगाते हैं साइड पे, जब भी प्रोफाइल लाइट लगाते हैं, तो उसका सैंपल आपको रखना बेहद ज़रूरी है। उसका सैंपल रखना बेहद ज़रूरी है। जिस टाइम पीओपी फिनिश करते हैं उसी टाइम आपको प्रोफाइल का काम करा लेनी है, राइट? उससे क्या होगा आपके टाइम खराब नहीं, ऐसे तो प्रोफाइल लाइट की डेप्थ बहुत कम होती है, 8 इंची बाय 12 इंची, पौने इंची बाय 15 इंची, किसी भी प्रकार की आपकी प्रोफाइल लाइट आपको मिल जाएगा, ठीक है? अभी प्रोफाइल लाइट ट्रेंड में चला है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे प्रोफाइल लाइट मेंशन कर दिया है और काफ़ी ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।